विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब द्वापर युग का अंत होना था और कलयुग ने आना था, तो कलयुग बोला कि प्रभु मैं पहले किसमें प्रवेश करूं। तो ईश्वर बोले कि इस काम के लिए मैंने राजा परीक्षित को पात्र चुना है। तुम राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश करना। सबसे पहले तुम सोने में प्रवेश करोगे। जाओ, राजा परीक्षित का मुकुट जो कि सोने का है उसमें प्रवेश कर जाओ। राजा परीक्षित जो कि पांडवों का पौत्र था, कर्मी धर्मी था, ऋषि समाज की बहुत सेवा करता था, ईश्वर को बहुत मानने वाला था। अब जैसे ही उसने मुकुट धारण किया, उसमें कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। उसके बाद परीक्षित वन में शिकार के लिए चला गया। बहुत दूर तक शिकार के पीछे भागते भागते सभी मंत्री और जो उनके सिपाही थे वो पीछे छूट गए। अब राजा परीक्षित को प्यास सताने लगी। इधर उधर देखा, कहीं भी पानी नहीं मिला। दूर उसने देखा कि एक कुटिया में एक तपस्वी तपस्या में लीन थे। तो राजा परीक्षित वहां गया और बार बार कहने लगा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए गुरुदेव। लेकिन ऋषिवर ने आंखें नहीं खोली। इधर कलयुग मुकुट में प्रवेश किया हुआ उसने राजा परीक्षित की बुद्धि ही विपरीत कर डाली। राजा परीक्षित एकदम से झल्लाकर ऋषिवर को बोलता है कि मुझे पानी दो, आंखें क्यों नहीं खोल रहे। ऋषिवर तपस्या में लीन। तो परीक्षित क्या करता है कि पास एक मरा हुआ नाग पड़ा होता है, उसे उठाता है कृपाण से और ऋषिवर के गले में डाल देता है और उसके बाद वो वापस चला जाता है। इधर ऋषिवर का बेटा आता है, वो भी त्रिकालदर्शी होता है और वो देखता है कि मेरे पिता का इतना निरादर किया गया है। वो अंतर्दृष्टि से देखता है कि ये तो राजा परीक्षित ने किया है। वो श्राप देता है कि हे राजा परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के हाथों होगी। तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ नाग डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उधर जब परीक्षित अपना मुकुट सर से उतारता है तो उसे सारा वाक्य याद आ जाता है। ओहो, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक ऋषि का निरादर कर दिया, ये तो बहुत बुरा काम हुआ। वो अपने गुरुदेव को बुलाता है। गुरुदेव भी अंतर्दृष्टि से सारा वाक्य देखते हैं तो कहते हैं कि राजन, अब तो तक्षक नाग के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऋषिवर ने ये श्राप दिया है कि 30 दिन के बाद तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। तो ऐसा तो जरूर होगा, क्योंकि वो भी त्रिकालदर्शी हैं। तो क्या होता है कि राजन कहते हैं कि प्रभु, इसका कोई काट तो होगा ही। तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, इसका काट है। तुम ऐसे करो कि तुम एक कांच का महल बनाओ, उसके अंदर रहो, उसमें कोई भी शेक नहीं होना चाहिए। राजा परीक्षित वैसे ही करता है। अब 30 दिन बीत जाते हैं। 30 दिनों के बाद तक्षक ने भी आना होता है। तक्षक जो कि पांडवों का पहले से ही दुश्मन था, उसने वचन लिया हुआ था कि इनके वंश का नाश भी मैं ही करूंगा, क्योंकि अर्जुन से उसकी बहुत दुश्मनी थी। इधर ऋषिवर ऐसे काट करते हैं कि अगर तक्षक ने डस भी लिया तो वो फिर से राजा परीक्षित को जीवित कर देंगे। अब 30वां दिन आ जाता है। तक्षक अपने घर से निकलता है और उधर गुरुदेव अपने घर से। रास्ते में तक्षक मिलता है गुरुदेव को और कहता है कि देखो, मैं जिसको डस लूं तो वो एक ही क्षण में राख बन जाता है। वो एक पौधे को डसता है, पौधा राख हो जाता है। गुरुवर अपना मंत्र फूंकते हैं, पानी डालते हैं तो पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है।
तो एकदम से आकाशवाणी होती है कि हे गुरुदेव, ये विधाता की लिखत है, विधाता की बनाए हुए नाटक का पात्र है राजा परीक्षित और तक्षक नाग। आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिएगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, नमन है आपको, लेकिन ये विधाता की जो फिल्म बनाई गई है, जो नाटक बनाया गया है विधाता का कलयुग के प्रवेश के लिए, आप उसमें कुछ भी हस्तक्षेप मत कीजिए। विधाता की आकाशवाणी सुनकर गुरुदेव वापस अपने घर चले जाते हैं और उधर भगवान कृष्ण और माता राधे राजा परीक्षित को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम मेरे द्वारा बनाए गए नाटक का पात्र हो। जी, मेरे द्वारा ही रचित है। तुम प्रसन्नता से अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु के आगे, मेरा धाम तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया, कुछ भी निरादर नहीं किया तुमने किसी का भी। ये तो पहले से लिखत थी। मुझे पता है कि तुम धर्मी कर्मी हो, लेकिन ये विधाता के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। तो राजा परीक्षित प्रभु के आगे नमन करते हैं और कहते हैं, हे वासुदेवा कृष्ण मुरारी, अंतिम बंधन है हमारी। इतना कहते ही राजा परीक्षित प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और अपने आप को उनके समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। प्रभु उसको वचन देते हैं कि राजन, तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। इतना कहकर प्रभु चले जाते हैं और उधर नाग, तक्षक नाग, फलों की टोकरी, जो कि फल राजा परीक्षित के लिए महल के अंदर जाने थे, उसमें एक छोटा सा जीव जो कि दिखाई नहीं देता था, वो बनकर फलों की टोकरी में बैठ जाता है और महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही फलों की टोकरी राजा परीक्षित के पास आती है तो तक्षक नाग विराट रूप धारण कर लेता है। राजा परीक्षित उसके आगे नमन करता है और अपने आप को तक्षक नाग के आगे समर्पित कर देता है और कहता है कि जो आपको हुक्म है वो आप कीजिएगा। इतना कहते ही तक्षक नाग उसे डस लेता है और राजा परीक्षित प्रभु के धाम की ओर रवाना हो जाता है। तो ये है प्रभु के प्यारों की कथा, कहानी। प्रभु जिसको पात्र बनाते हैं युग परिवर्तन के लिए, तो हाथ भी खुद रखते हैं। ईश्वर करे कि सब पात्र जो कि उसके बनाए नाटक में हैं, हम सब उसके बनाए नाटक के पात्र ही तो हैं। जिन जिन परिस्थितियों में से गुजरने देता है वो उनमें अपना हाथ भी तो देता है। गुरुदेव का साथ देता है। गुरुदेव जो पूर्ण गुरु हमें सतगुरु मिलाए हैं, वो प्रभु का रूप पता नहीं कौन कौन से प्राणी प्रभु का रूप लेकर आते हैं और हमें हर एक परिस्थिति से निकलने का साथ देते हैं। ईश्वर करे कि हमें उनका साथ सदैव मिलता रहे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।